रावण युद्ध करने आया और युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते भगवान ने ऐसा बाण मारा कि रावण के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, रथ टूट गया, रावण मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। रावण को डर लग रहा था अब तो राम जी हमको मार देंगे, लेकिन राम जी ने नहीं मारा। रावण देख रहा था कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, मेरे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, रथ टूट गया, मैं निहत्था हूं, अब राम जी मुझे मार देंगे। लेकिन राम जी ने तुरंत अपने बाण को धनुष से उतार दिया और कहा, लंकेश कोई बात नहीं, प्रविश्य रात्रिम चिरराज लंकाम। भगवान कहते हैं, लंकेश तुम थक गए हो, तुम्हारा ओंठ सूख गया है, युद्ध करते करते प्रातः काल से तुम प्यास से व्याकुल हो, भूख से व्याकुल हो और तुम्हारे शस्त्र भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम लंका चले जाओ, रात्रि विश्राम करो। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, भगवान ने कहा जाओ जाकर के विश्राम करो। आश्वास्य निर्याहि ततोच धन्वी, और फिर आश्वस्त होकर के धनुष बाण लेकर के रथ लेकर के फिर प्रातः काल आना, तब युद्ध होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए। रावण की उस दशा को देखकर, एक शत्रु की इस दशा को देख करके भगवान को दया आती है और भगवान कहते हैं जाओ जाकर के भोजन करो, विश्राम करो, औषधि का सेवन करो, प्रातः काल लौट करके आना, तब युद्ध का निर्णय होगा। रावण लौट करके गया, सोचता रहा क्या स्वभाव है राम जी का। रावण रोने लगा महाराज। रावण के 10 सिर की 20 आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। मंदोदरी ने देखा, आज जीवन में पहली बार मंदोदरी ने रावण की आंखों में आंसू देखा। मंदोदरी ने कहा, लंकेश आज युद्ध में ज्यादा पीड़ा हुई क्या, आपकी आंखों में आंसू? सारी दुनिया को रुलाने वाला आज रो रहा है। रावण का मतलब ही होता है जो सबको रुलावे। रावणो लोक रावण, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रावणो लोक रावण है, जो सारी दुनिया को रावण करता है। रावण माने रोना, जो रुलाता है। रावणो लोक रावण है, जो सारी दुनिया को रुलाने वाला है, आज वो रो रहा है। मंदोदरी ने कहा कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं? तो रावण ने मंदोदरी को डांटा, कहा देवी विनोद करती हो, ये हंसने का उपहास करने का समय। रावण रोएगा, वो भी युद्ध की पीड़ा से। बाण लग जाए, व्रण हो जाए, चोट लग जाए तो रावण रोएगा। जो रावण अपने हाथ से अपने सिर को उखाड़ करके भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दे, कपर्दिने नमः विप्तकेशाय नमः वामदेवाय नमः, एक एक सिर को उखाड़ उखाड़ करके रुद्र के चरणों में अर्पित कर देने वाला रावण युद्ध की पीड़ा से, युद्ध में चोट लगने पर रोएगा। तो मंदोदरी ने कहा फिर क्यों रो रहे? तो रावण ने रोते हुए कहा, देवी आज राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया। मुझ जैसे पतित के ऊपर, दीन के ऊपर भी उनकी ऐसी करुणा। आज उन्होंने युद्ध के मैदान में मुझसे कहा, लंकेश तुम भूखे हो, प्यासे हो, थक गए हो, जाओ विश्राम करो और फिर अस्त्र शस्त्र लेकर के सज्ज होकर के आना, तब प्रातः काल युद्ध करेंगे। आज राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया। मंदोदरी ने सोचा तावा गर्म है, रोटी सेंक लेनी चाहिए। मंदोदरी ने कहा अगर ऐसा सुंदर स्वभाव है तो उनसे मैत्री कर लो, सीता को वापस कर दो। मंदोदरी तो चाहती ही थी कि ये लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन रावण अपने अभिमान में स्वीकार करने को तैयार नहीं। मंदोदरी ने कहा सीता को वापस कर दो, उनका स्वभाव इतना सुंदर है, उनसे मैत्री कर लो, उनको मित्र बना लो, वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रावण ने कहा कदापि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? बोले जैसे रघुनाथ जी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। क्यों? बोले स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, स्वभाव बदलता नहीं है। मंदोदरी ने कहा क्या स्वभाव है? रावण ने कहा द्विधा भज्ये अमित्येवं न नमेयं कथंचन, मैं 2 टुकड़े हो जाऊं लेकिन मैं झुक नहीं सकता। द्विधा भज्ये अमित्येवं न नमेयं कथंचन एषमे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः, ये मेरा सहज दोष है और स्वभाव दुरतिक्रम होता है, स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। स्वभाव तो तभी जाएगा जब व्यक्ति चला जाएगा।